हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है ईयर 2022 में आया हुआ कला एवं संस्कृति खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व के बारे में चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको भारतीय मिथकों में, भारतीय कला में और भारतीय वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो मनुष्य के आगमन के बाद से ही पृथ्वी पर जानवर मानव के एक पूरक साथी के रूप में रहा है, और जो मानव पशु संबंध के जो हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं वह हमें 12,000 साल पहले पुरा पाषाण काल से ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंह एवं वृषभ की, तो वे मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, और इनकी जो उपस्थिति के जो प्रमाण हैं हमें पाषाण काल से आधुनिक भारत तक देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय मिथकों में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व के बारे में। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें सिंह की, तो ये एक देवी दुर्गा का वाहन है और ये माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा अगर हम वृषभ की बात करें तो जो शिव का वाहन है, जो कि एक बैल है, और इसमें जो नंदी का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है प्रसन्नता देना या खुशी देना। तो इस तरीके से इंडियन माइथोलॉजी में हमें सिंह एवं वृषभ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्थापत्य कला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नेशनल एम्बलम के बारे में, जो कि सारनाथ स्थित जो अशोक के जो सिंह स्तंभ है उसी की एक अनुकृति है। और इसमें मूल रूप से हमें 4 शेर दर्शाए गए हैं जो कि चारों दिशाओं में देख रहे हैं, और नीचे इसमें एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, घोड़ा, बैल एवं एक सिंह जो कि दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो गोलाकार आधार है वह खिले हुए उल्टे कमल के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी एक कांस्य से निर्मित बैल प्राप्त हुआ है, जो कि उसके कांस्य युग का एक प्रतीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमिलनाडु के बैल रॉक आर्ट की, तो जो तमिलनाडु में जब रॉक आर्ट की खोज की गई तो उसमें यह पाया गया कि जो प्रागैतिहासिक जो मानव थे वे बैलों को पकड़ते हुए, साथ ही साथ उन्हें बस में करने के प्रयास करते हुए उनको इस रॉक आर्ट्स के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो इसमें हमने बात की स्थापत्य कला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व के बारे में। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्य स्तंभ की, तो जो स्तंभ का जो शीर्ष भाग है उस पर एक बैल है, सिंह है और एक हाथी है आदि की आकृति उस पर बनी हुई है। इसके अलावा मौर्यों द्वारा सिंह के चिन्ह का प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था, जो कि एक सार्वभौमिक सम्राट यानी कि चक्रवर्ती सम्राट की शक्ति का संकेत देता था, और जिसने अपने सभी संसाधनों को धर्म की जीत के लिए समर्पित कर दिया था। तो ये इसका एक संकेत के रूप में विद्यमान था। इसके अलावा अगर हम बात करें सांची के स्तूप की, तो जो अशोक के स्तूप हैं उसमें वे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और इस स्तूप का जो तोरण द्वार है उस पर हमें वृक्ष के साथ एक सिंह एवं बैल की नक्काशी भी देखने को मिलती है। तो यह हमने बात की भारतीय मिथकों, वास्तुकला और स्थापत्य कला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व के बारे में। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जो प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान में देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसमें शेर तथा जो बैल हैं भारत की भूमि के विकास और परिवर्तन के चरणों के साक्षी रहे हैं, जिससे भारतीय समाज के लिए सिंह एवं वृषभ की आकृति के महत्व को समझा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 का 2022 में आया हुआ कला एवं संस्कृति खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।